हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। गाइज़, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार वालों का, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम हम सभी के लिए चल रहा है। तो इसमें जितना हो सके अपने आप का ख्याल जब आप रखेंगे तो आपके घर वाले भी जो है वो सेफ़ रहेंगे। ठीक है। सो गाइज़, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो मैं सीरीज़ लेकर के आई हूँ वो है मेरा कॉमर्स पेपर 2 की सीरीज़, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। मैं सबसे पहले आप सभी से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो भी आपने मुझे इतना प्यार दिया है मेरे पेपर 1 की वीडियोस के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के जो कमेंट हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप सभी के लिए कुछ और जो है वो प्रिपेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ पेपर 2 की एक सीरीज़ जिसका नाम है कॉमर्स पेपर 2, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस सीरीज़ को आगे और भी चलाऊं और इस सीरीज़ के अंदर जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं पेपर 2 के अंदर, वो सारे के सारे टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाती हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है ऑफर। ठीक है। दो पर्सन हैं, दो पार्टी हैं। एक पार्टी है राम, एक पार्टी है श्याम। राम ने श्याम को कहा कि मैं तुम्हें एक गाड़ी देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? ठीक है। श्याम बदले में कह देता है हाँ, मैं तुमसे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। एक पर्सन ने ऑफर किया, दूसरे पर्सन ने क्या किया? उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? एक पर्सन जब ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है, तो इसको बोलते हैं आपका क्या? प्रॉमिस। कि दो पर्सन के बीच में क्या हो गया? दो पर्सन के बीच में हो गया है प्रॉमिस। ठीक है। अब दोनों पार्टी ने प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन ये प्रॉमिस किसी चीज़ पर बेस होगा। वो क्या होगा? वो होगा आपका कंसीडरेशन। कहने का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अब दो पार्टीज़ में से एक पार्टी जो है वो गाड़ी दे रही है, तो दूसरी पार्टी भी बदले में क्या दे रही है? कैश दे रही है, कुछ ना कुछ दे रही है। ठीक है। तो समथिंग इन रिटर्न जब होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब आप कंसिडरेशन जोड़ देते हो तो ये बन जाता है आपका क्या? एग्रीमेंट। और कोई भी चीज़ अगर एग्रीमेंट है तो वो तोड़ी जा सकती है। एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने ठप्पा लगा दिया कि नहीं ये टूट नहीं सकता है, ब्रीच किया जा सकता है एग्रीमेंट को। ठीक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट है कि दोनों पार्टीज़ ने सहमति दे दी है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, बदले में तुम्हें कंसिडरेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। अब जब ये एग्रीमेंट आपका एनफोर्स करा दिया जाता है बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है कि दो पार्टीज़ हैं। ठीक है। दोनों पार्टीज़ ने आपस में क्या किया? एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के साथ आपने कंसिडरेशन जोड़ दिया, एग्रीमेंट बना। अब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया कि कल को अगर कोई भी पार्टी तोड़ती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को अगर कोई भी पार्टी तोड़ती है तो कानून के थ्रू उसको स्यू कराया जा सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये बन जाता है आपका क्या? ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑफर चाहिए, प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए? प्रॉमिस। प्रॉमिस जब ये बनेगा तो इसके साथ क्या चाहिए आपको? कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन जब ये बनेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब ये बनेगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एनफोर्सिबल बाय लॉ। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। और ये 2020 का जो अभी रिसेंट में जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, उसका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? दे रखा है सबसे पहला है आपका ऑफर और प्रपोजल, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है। हम सभी जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा? ऑफर। एक पार्टी ऑफर करेगी, सेकेंड पार्टी क्या करेगी? इसे एक्सेप्ट करेगी। फर्स्ट सेकेंड एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया जाएगा? इसको ये बन जाएगा क्या? प्रॉमिस। जब ये प्रॉमिस बन जाएगा तो प्रॉमिस के बाद आप क्या करोगे? इसमें कंसीडरेशन जोड़ोगे। अगर आपको ऑप्शन में कंसीडरेशन दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब एनफोर्स कर दिया जाता है बाय लॉ तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑफर या प्रपोजल, सेकेंड आएगा आपका एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। और कोई भी प्रॉमिस जब कंसिडरेशन जोड़ दिया जाता है तो वो बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद वो बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच आप सभी की इतने सपोर्ट के लिए। और ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पर मैं लाई थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।